नमस्कार दोस्तों। साधारण माला विक्रेता के रूप में भेष बदलकर एसपी साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की माला बेचते हुए वे बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तभी एक दरोगा ने उन्हें रोका और धमकी भरे लहजे में हफ्ता मांगने लगा। एसपी साहब ने शांत रहते हुए स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जब दरोगा की बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब एसपी साहब ने अपना आईडी कार्ड निकाला और उसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, एसपी अंकित जैन अपने विभाग के सबसे ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते थे। कानून व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना अक्सर होती रहती थी। अंकित न केवल अपने विभाग के लोगों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर होता है और पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न कि उनका शोषण। हाल ही में अंकित के जिले में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब लाखों की भीड़ मेले में उमड़ती थी। इस भीड़ भाड़ वाले मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अंकित को यह भी खबर मिली थी कि मेले के दौरान कई पुलिसकर्मी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। यह उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और दोषियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अंकित जैन ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर खुद मेले में जाने का फैसला किया। साधारण सा कुर्ता पैजामा और गले में गमछा डालकर वह एक माला बेचने वाले छोटे दुकानदार का रूप धारण कर मेले में पहुंचे। उनका साधारण सा हुलिया और चेहरे पर थकावट का भाव उन्हें किसी आम व्यक्ति जैसा दिख रहा था। अंकित ने एक कोने में छोटी सी दुकान लगाई, जहां उन्होंने माला और पूजा सामग्री बेचना शुरू किया। उनके आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिले का एसपी था। अंकित का मकसद साफ था। वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि किस तरह कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मेले में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अंकित अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन उनकी नज़र हर गतिविधि पर भी थी। वह ध्यान से देख रहे थे कि पुलिसकर्मी किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तभी एक दरोगा जो मेले में ड्यूटी पर तैनात था, अंकित की दुकान की तरफ बढ़ा। दरोगा के चेहरे पर रूखेपन और अकड़ का भाव था। अंकित ने तुरंत समझ लिया कि अब उनके प्लान का असली परीक्षण शुरू होने वाला है। दरोगा रूप सिंह, जो अपनी सख्त और भ्रष्ट छवि के लिए कुख्यात था, अंकित की दुकान पर पहुंचा। उसका रवैया बिल्कुल ठेठ दबंग दरोगा जैसा था। सीना ताने, माथे पर बल और आंखों में लालच की चमक। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और अंकित की दुकान पर रुकते हुए बोला, ओ माला वाले, बड़ी रौनक दिखा रखी है। यहाँ लगता है धंधा खूब अच्छा चल रहा है। अंकित ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई साहब, बस गुजारे भर का काम कर रहा हूँ। मेहनत से कमाई कर रहा हूँ, किसी पर बोझ नहीं हूँ। उनकी आवाज़ में इतनी विनम्रता और सादगी थी कि कोई भी उन्हें साधारण दुकानदार ही समझे। लेकिन दरोगा रूप सिंह इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दुकान पर रखी मालाओं और अन्य सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, देख भाई, ये मेला है और यहाँ सबको अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आखिर हम जैसे लोग ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात हैं। समझ गए ना? अब ज़्यादा बातें मत कर, सीधे हफ्ते का हिसाब कर दे। अंकित ने संयम बरतते हुए पूछा, साहब, मैं तो बस छोटे छोटे सामान बेचकर
अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। आप कितने पैसे मांग रहे हैं? दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अबे क्या बच्चा समझा है क्या? 5,000 निकाल जल्दी से, वरना ये दुकान यहीं से उठवा दूंगा, समझा? अंकित को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुद को शांत रखा। वो जानते थे उनका असली मकसद इस भ्रष्टाचार को सबूत के साथ पकड़ना था। उन्होंने जेब से रुपये निकालकर दरोगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब बस इतना ही है मेरे पास, अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रूप सिंह ने पैसे को हिकारत भरी नजरों से देखा और गुस्से से चिल्लाया, क्या मजाक कर रहा है बे? 200 रुपये में काम नहीं चलेगा। 5,000 का इंतजाम कर, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगा। पास खड़े अन्य दुकानदार डर और चुप्पी में यह सब देख रहे थे, लेकिन अंकित ने अपनी आवाज धीमी और संयमित रखते हुए कहा, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन जो उचित हो वही दूंगा। दरोगा का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे अंकित का यह संयम और साहस बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी वर्दी की अकड़ दिखाते हुए अंकित को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अंकित अब उसकी हर हरकत का बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। उनके दिमाग में यह तय हो चुका था कि यह भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूप सिंह का गुस्सा चरम पर था। उसे अंकित की शांत और संयमित प्रक्रिया चुभ रही थी। वह अक्सर ऐसे दुकानदारों को धमकाकर पैसा वसूल कर लेता था और लोग बिना किसी सवाल के डर कर उसे पैसा थमा देते थे, लेकिन अंकित का यह रवैया उसकी आदत के खिलाफ था। उसने गुस्से में आकर कहा, तुझे लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगा और मैं तुझे यहाँ माला बेचने दूंगा? तेरी औकात क्या है रे? चल जल्दी से 5,000 का इंतजाम कर, वरना तेरा सारा सामान जब्त कर लूंगा। आसपास के दुकानदार जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, रूप सिंह की धमकी से और भी ज्यादा सहम गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो। रूप सिंह अक्सर छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर हफ्ता वसूल कर लेता था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को पता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी दुकानें बंद करवा दी जाएगी या फिर किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। अंकित ने यह सब गौर से देखा। वह समझ गए कि यह दरोगा न सिर्फ अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि उसने एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है जिसमें कोई भी आम आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उनके भीतर का ईमानदार अधिकारी और जिम्मेदार नागरिक यह अन्याय देखकर खौल उठा, लेकिन वह अब भी शांत थे। उन्होंने तय कर लिया कि इस दरोगा को सबक सिखाने का यही सही समय है। अंकित ने विनम्रता से कहा, साहब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 5,000 दे सकूं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो भी मेरे पास है वह ले सकते हैं। रूप सिंह ने झुंझलाते हुए कहा, इतना ही पैसा है तो दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा, वरना मैं अभी तेरे सारे सामान को जब्त करवा देता हूँ। रूप सिंह की इस धमकी के बाद आसपास के दुकानदार और भी ज्यादा डर गए। कई ने तो अपने अपने पैसे निकालकर उसे देना शुरू कर दिया ताकि वह उनसे कोई झगड़ा न करे। अंकित यह सब देखकर और भी ज्यादा व्यथित हो गए। उनके लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का एक कड़वा सच था जिसे मिटाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब तक अंकित ने अपनी असली पहचान को छुपाए रखा था, लेकिन वह इस दरोगा को उसके असली रूप में लाने का सही मौका तलाश रहे थे। उनके दिमाग में पहले से ही अगली योजना बनने लगी थी, जिसमें वह न केवल रूप सिंह को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, बल्कि दुकानदारों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते थे। रूप सिंह की धमकियों का सिलसिला जारी था। उसने अंकित के सामान को लात मारते हुए कहा, सामान समेट और यहाँ से निकल, और अगर दोबारा
इस इलाके में दिखा तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझा। यह कहते हुए उसने अंकित की दुकान का एक माला उठाकर फेंक दिया। यह हरकत देखकर आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद करने का मन बना लिया ताकि उन्हें किसी और परेशानी का सामना न करना पड़े। अंकित ने अब तक खुद को पूरी तरह से शांत रखा था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने बिना गुस्सा दिखाए विनम्रता से कहा, साहब, आप वर्दी पहने हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो खुद हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यह सही है? रूप सिंह को यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अंकित की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अरे, तू मुझे सही और गलत सिखाएगा? तुझे लगता है तुझ जैसे मामूली दुकानदार से मैं जवाब सुनूंगा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ। मेरी पहुँच ऊपर तक है, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। अब बिना बहस किए पैसे निकाल, वरना पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जा। अंकित ने एक गहरी सांस ली। वह अब तक अपने गुस्से को काबू में रखे हुए थे, लेकिन रूप सिंह की यह बदतमीजी उन्हें और बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रूप सिंह की हरकतों की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे दिखाते हुए कहा, साहब, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर मैंने इसे अपने संपर्कों तक पहुंचा दिया तो सोचिए क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते। रूप सिंह पहले तो ठहाका मारकर हंसा और अंकित से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से पुलिस का आईडी कार्ड निकाला, रूप सिंह के सामने रख दिया। रूप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। एसपी, एसपी साहब, उसने हकलाते हुए कहा। अब तक जो आदमी उसे मामूली दुकानदार लग रहा था, वह जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निकला। रूप सिंह का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया था। आसपास के दुकानदार जो अब तक डर के साए में खड़े थे, हैरानी से यह सब देख रहे थे। अंकित ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं एसपी अंकित जैन हूँ और तुम्हारी यह हरकत मेरे सामने हुई है। अब सोचो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। रूप सिंह का घमंड पल भर में चूर चूर हो चुका था। वह डरते डरते अंकित के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अंकित के चेहरे पर अब कठोरता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। रूप सिंह के पैरों पर गिरकर माफी मांगने वाली हरकत ने वहां खड़े सभी दुकानदारों को हैरानी में डाल दिया। अब तक जो दरोगा उन्हें धमकाकर डरा रहा था, वही अब एक साधारण दुकानदार के सामने घुटनों पर खड़ा था। लेकिन यह कोई साधारण दुकानदार नहीं था। यह जिले के एसपी अंकित जैन थे, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रूप सिंह की करतूतें अब उसकी ही गर्दन पर लटकती तलवार बन चुकी थी। अंकित ने अपनी पहचान उजागर करने के बाद आसपास खड़े दुकानदारों की ओर देखा। उन्होंने सभी से कहा, आप सब यहाँ व्यापार करने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, आपको धमका नहीं सकता। कानून आपकी रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई आपसे गलत तरीके से पैसा मांगता है तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुकानदारों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पास अपनी समस्या को हल करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी है। एक बुजुर्ग दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, रूप सिंह सिर्फ मुझसे ही नहीं, यहाँ कई दुकानदारों से भी जबरन पैसे ले चुका है। उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कह पाए। आज आपने जो किया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंकित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा,
यह मेरा काम है। कानून सबके लिए बराबर है, वह पुलिसकर्मी हो या आम नागरिक। रूप सिंह जैसे लोग वर्दी पहनकर इसे बदनाम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। उसके बाद उन्होंने रूप सिंह से कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। तुमने न केवल अपनी ड्यूटी के साथ धोखा किया, बल्कि वर्दी की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी और अगर तुम्हारे अपराध साबित हुए तो तुम्हें निलंबन के साथ कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ेगा। रूप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अंकित ने उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल कर रूप सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि मेले में किसी भी पुलिसकर्मी की हरकतों पर नजर रखी जाए और ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जाए। दुकानदारों ने एसपी के इस सख्त और न्यायपूर्ण कार्य की सराहना की। अब तक जो लोग चुपचाप अन्याय सह रहे थे, उनमें एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। अंकित ने अपने सादगी भरे शब्दों में उन्हें भरोसा दिलाया, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई आपको परेशान करे तो बिना डर के मुझे बताएं। कानून का हाथ हमेशा आपके साथ है। अंकित ने रूप सिंह को हिरासत में लेने के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें दोबारा से खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आप सभी मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। किसी की भी गलत हरकतें आपको डराकर रोक नहीं सकती। आज यह दरोगा पकड़ा गया है, लेकिन अगर आप सब जागरूक और साहसी बनेंगे तो भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुकानदारों ने अंकित के इस आश्वासन को गंभीरता से सुना। उनमें से एक युवा दुकानदार जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वह बोला, साहब, आपकी इस कार्यवाही ने हम सबको हिम्मत दी है। हमें डर था कि हमारी शिकायत करने पर उल्टा हमारे ही खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि कानून वाकई सही लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच रूप सिंह को स्थानीय पुलिस वाहन में बिठाया जा रहा था। उसकी घबराई हुई आंखें अंकित को देख रही थी, जैसे कि उनसे माफी मांगने का अंतिम प्रयास कर रही हो, लेकिन अंकित का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने रूप सिंह से कहा, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी ताकत थी, लेकिन तुमने इसे अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया। यह वर्दी सम्मान की प्रतीक है और इसे पहनने वाले का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करे। तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को बदनाम करते हैं। तुम्हारी यह गलती माफ करने लायक नहीं है। रूप सिंह को ले जाने के बाद अंकित ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में हर पुलिसकर्मी की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं और व्यापारियों का केंद्र है। यहाँ पर हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दुकानदारों में अब डर की जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया था। वे एक एक करके अंकित के पास आए और उनका आभार व्यक्त किया। एक बुजुर्ग महिला दुकानदार ने कहा, बेटा, तुमने आज हमें जिंदगी दी है। अब हम बिना किसी डर के अपना काम कर सकते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है माताजी, यह मेरा कर्तव्य है। आप सभी की खुशहाली ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह कहते हुए उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी दुकानदार भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा। उनकी इस सख्त कार्यवाही ने पूरे मेले में एक सकारात्मक संदेश भेजा और वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास कराया कि सच्चे और ईमानदार अधिकारी हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। रूप सिंह की गिरफ्तारी के बाद मेला क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। दुकानदारों और आम लोगों ने महसूस किया
कि अब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। इस घटना ने उन्हें अपनी समस्याओं के खिलाफ बोलने का हौसला दिया। अंकित ने मेला क्षेत्र में निरीक्षण जारी रखा और जनता से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मेला के बड़े मंच पर माइक लेकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि कई लोग व्यवस्था के नाम पर चुपचाप अन्याय सहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि कानून आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको धमकाए या रिश्वत मांगे तो आप निडर होकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उनकी इस घोषणा को सुनकर मेला क्षेत्र में खड़े हजारों लोग तालियां बजाने लगे। अंकित ने आगे कहा, रूप सिंह जैसे लोगों के कारण वर्दी का सम्मान घटता है, लेकिन मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अब ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। मैं वादा करता हूँ कि इस मेले में कोई भी व्यक्ति डर के साए में नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद अंकित ने एक शिकायत केंद्र खोलने का निर्देश दिया, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। उस केंद्र पर तुरंत कार्यवाही की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी आवाज़ अब दबेगी नहीं। दुकानदारों ने एकजुट होकर अंकित का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। एक युवा दुकानदार ने आगे आकर कहा, साहब, हम चाहते हैं कि हर पुलिसकर्मी आपकी तरह ईमानदार और जनता का हितैषी बने। आपने हमें सिर्फ न्याय ही नहीं, बल्कि हमें यह भरोसा भी दिलाया है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई खड़ा है। हम सब मिलकर आपके साथ हैं। अंकित ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबको भी जागरूक और साहसी बनना होगा। अन्याय को सहने से अन्याय बढ़ता है। यदि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव निश्चित है। इस घटना ने न केवल अंकित की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया, बल्कि उनके काम करने के तरीकों को भी मिसाल बना दिया। लोग अब निडर होकर शिकायत केंद्र में अपनी समस्याएं दर्ज कराने लगे। इस पहल ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नींव रख दी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेला क्षेत्र में लोग अंकित का नाम आदर और विश्वास के साथ लेने लगे। उनकी सख्ती और ईमानदारी ने पुलिस विभाग में भी एक चेतावनी दे दी थी कि अब किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेले का माहौल अब शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो चुका था और जनता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रूप सिंह की गिरफ्तारी और अंकित की सख्त कार्यवाही ने मेला क्षेत्र को एक नई दिशा दे दी थी। लोगों में न केवल व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा, बल्कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष भी झलकने लगा। अंकित ने मेला क्षेत्र में अपना अंतिम दौरा करते हुए हर दुकानदार से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनसे जबरन पैसा नहीं वसूलेगा। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ मिठाई की दुकान पर खड़ा था, उसने अंकित से कहा, साहब, आप तो हीरो हैं, हीरो, आपने हमें बचाया। अंकित यह सुनकर मुस्कुरा दिए और बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। असली हीरो तो वो लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। उसके बाद अंकित ने एक बार फिर मेले के मुख्य मंच पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज मैंने यहाँ जो देखा उससे मुझे यह एहसास हुआ कि बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। लोगों ने तालियों के साथ उनकी बातों का समर्थन किया। अंकित ने अपनी बात खत्म करते हुए एक आखिरी वाक्य कहा, जो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गया। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जब यह जिम्मेदारी इंसानियत के साथ निभाई जाती है, तभी असली न्याय होता है। उनके इन शब्दों ने मेला क्षेत्र में खड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंकित ने
अपने कदमों से सिर्फ भ्रष्टाचार को हराया नहीं, बल्कि लोगों को इंसानियत और ईमानदारी का एक गहरा संदेश दे दिया। यह मेला अब सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं, बल्कि बदलाव और उम्मीद का भी प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप क्या कहना चाहेंगे रूप सिंह के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे अंकित जैन के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।